कोलंबिया में सदारती इंतखाबात के नताज का ऐलान किया गया। बाएं बाजू के रहनुमा गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए सदर बने। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का बयान, रूस यूक्रेन की जंग कई सालों तक जारी रह सकती है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि बरसों तक जारी रहने वाली जंग में यूक्रेन की हिमायत के लिए मगरिब को तैयार रहना चाहिए। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूस अपने जंगी मकासद में कामयाब हुआ तो इससे भी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। हम यूक्रेन की मदद में कमी नहीं आने दे सकते। फ्रांस के सदर मैक्रों ने पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो दी है। सर्वे के मुताबिक पार्लियामेंट में अक्सरियत के लिए 289 सीटें दरकार। फ्रांस के वजीर आजम का कहना है कि पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज मुल्क के लिए खतरनाक हैं। ताहम हुक्मरान जमात फौरी तौर पर नए इत्तेहादियों को तलाश करेगी। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक बार फिर फायरिंग का वाकया पेश आया। इस वाकये में एक पुलिस अफसर समेत मुतादिद अफराद को गोली मारी गई है। म्यूजिक कंसर्ट के दौरान पेश आया वाकया, हमलावर ने म्यूजिक कंसर्ट के दौरान लोगों पर फायरिंग की। म्यूजिक कंसर्ट के मकाम पर सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीलंका में ईंधन की किल्लत के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान 4 शहरी और 3 फौजी जवान तशद्दुद में जख्मी हैं। जर्मन हुकूमत ने बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के लिए गैस के इस्तेमाल की हद मुकर्रर कर दी। रूस की जानिब से गैस की सप्लाई को कम करने के बाद जर्मन हुकूमत ने लिया फैसला। शुमाली कोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,800 से ज्यादा कोविड केसेस दर्ज किए गए। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने हुकूमत ने अपील की। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी चौथी बार ईडी के सामने पेश हुए। राहुल गांधी से पूछताछ जारी। कांग्रेस का जंतर मंतर पर एहतजाज। मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन एपी अब्दुल्लाह कुट्टी के बयान पर खड़ा हो गया है तनाजा। कुट्टी के मुताबिक सब्सिडी हासिल करके किया गया हज हराम है, जबकि बिना सब्सिडी वाला हज हलाल है। कुट्टी मरकज के जरिए 2018 से खत्म की गई हज सब्सिडी को खत्म किए जाने का दिफा करना चाहते हैं। वो गैर जरूरी और इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर अहम बयान दिया। अग्निपथ स्कीम आरएसएस का एजेंडा है। मुल्क की फौज को आरएसएस के कंट्रोल में रखने के लिए इस स्कीम को लाया गया। कुमारस्वामी ने अग्निपथ स्कीम का मुआवजा नाजी पार्टी से किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस भारत में नाजी तहरीक बर्पा करने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में एनसीपी कारकुनों ने मुंबई नासिक हाईवे पर एहतजाज किया। कारकुनों ने अग्निपथ स्कीम वापस लेने का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अग्निपथ स्कीम पर रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि स्कीम के नाम पर मुल्क में आग लगाई जा रही है। मरकजी हुकूमत अग्निपथ के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ स्कीम पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नौजवानों को तैयार करके आरएसएस में कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लीडर अब्दुल खालिक ने ईडी की कार्रवाई पर रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी भी लीडर के खिलाफ ईडी की कार्रवाई नहीं की गई। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अपोजिशन का भारत बंद के पेश नजर सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में दीगर रियासतों में सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त। बंद के पेश नजर रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और दीगर अवामी मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त। सियासी जमातें बंद की तायद में। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की चेकिंग, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक थम गया। हजारों गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर मौजूद।
कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि अग्निपथ स्कीम की वजह से नौजवानों में बेचैनी। उन्होंने अपील की कि एहतजाज के दौरान तशद्दुद का सहारा न लिया जाए। बीजेपी ने अरकान पार्लिमान असेंबली अवामी नुमाइंदों को अग्निपथ स्कीम के हवाले से पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने की हिदायत दी। मुख्तार अब्बास नकवी ने अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत पर रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि स्कीम की मुखालिफत कर रही पार्टियां नौजवानों की तरक्की की ख्वाह नहीं। महाराष्ट्र में कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के तहत आज वोटिंग 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में है। महाविकास अघाड़ी के 6, बीजेपी के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार में गुज़िश्ता हफ्ते से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी। एहतजाज के दराज होते सिलसिले के पेश नजर इंटरनेट खिदमात 20 अजला में मुअत्तल। बिहार में पहले 15 अजला में इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन अब इसमें मजीद 5 अजला जहानाबाद, शेखपुरा, खगड़िया, मधुबनी और गया को शामिल किया गया। किसी भी किस्म के तशद्दुद को रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पटना जंक्शन और दीगर हसास मकामात पर भारी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। अग्नि स्कीम के खिलाफ एहतजाज को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी। महकमे पुलिस के जरिए मध्य प्रदेश के सभी स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है। भोपाल के भोपाल स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन और बेरागढ़ा स्टेशन पर पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किया गया। स्टेशन पर जीआरपी के साथ आरपीएफ को भी तैनात किया गया। आंध्र प्रदेश में भी अपोजिशन ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बंद की कॉल दी। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और दीगर अवामी मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए। आरपीएफ और खुसूसी दस्तों को तैनात किया गया। एपी में इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई। एहतजाज करने और इसमें शामिल होने के खिलाफ सख्ती से निपटने की हिदायत जारी की गई है। मुल्क के शिमाल मशरक़ी रियासतों में मुसलसल बारिश से हालात मजीद खराब। आसाम, सिक्किम, मेघालय मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आसाम में सैलाब में डूबने से चंद घंटों के दौरान 8 अफराद की मौत हो गई। कछार जिले में मुसलसल बारिश के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। अग्निपथ स्कीम पर कांग्रेस लीडर खरगे का बयान। खरगे ने कहा कि अग्निपथ स्कीम मुल्क के नौजवानों के मफाद में नहीं है। उन्होंने स्कीम को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। राहुल से ईडी की पूछताछ पर खरगे ने दिया बयान। कहा इस केस में कोई जान नहीं है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की साजिश का हिस्सा करार दिया। मध्य प्रदेश में डिविजनल कमिश्नर की कमेटी ने हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को दिया क्लीन चिट। अस्पताल की 50 से ज्यादा नर्सों ने सुपरिटेंडेंट के खिलाफ काबिल एतराज हरकत करने का इल्जाम लगाया था। तेलंगाना आज़मीन हज का पहला काफिला आज सुबह के अव्वलीन सातों में सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। सऊदी एयरलाइंस के जरिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जद्दा रवानगी हुई। पहली फ्लाइट में 370 से ज्यादा आज़मीन हज रवाना हुए। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दूसरों ने हज हाउस से झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 82 असामियों पर भर्ती के लिए आलामिया जारी किया गया है। 27 जून से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 82 असिस्टेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के असामियों पर भर्ती के लिए आलामिया जारी किया गया है। 27 जून से असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 11 जुलाई तक दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा और 14 अगस्त को असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान होगा। तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन महकमे में भर्ती के लिए 11 जुलाई तक दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा। 14 अगस्त को असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होगा।
जस्टिस अजल भुइया को तेलंगाना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुज़िश्ता माह जस्टिस अजल भुइया को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सदर जमहूरिया से सिफारिश की थी। तेलंगाना के मौजूदा चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस अजल भुइया को तेलंगाना चीफ जस्टिस ओहदे पर तरक्की दी गई। अग्निपथ के खिलाफ भड़की आग से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया। रेलवे एसपी अनुराधा ने बताया कि तशद्दुद में अब तक 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वाईसीपी लीडरों की जानिब से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों के इनेकाद पर फारूक शिबली ने खुशी का इजहार किया और कहा कि अज़मत मुस्तफ़ा के जलसों का इनेकाद होना चाहिए। करनूल में तंजीम अंजुमने खैर की जानिब से अज़मत मुस्तफ़ा का इजलास मुनक्किद हुआ। तंजीम के सेक्रेटरी मुशाहिद अली खान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत गुस्ताखों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। करनूल में यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन और हर्बल एक्सपर्ट की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों को मुफ्त जांच की गई और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की।